लुक्के लोगों को मार के अपन डॉन नहीं बना, अपन ने जितने भी मारे वो सारे डॉन थे। गुरु गुजरात टाइटंस की भी कहानी कुछ इसी तरीके की रही है। इस आईपीएल सीजन में कोई एक टीम जिसने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई हो तो वो है गुजरात टाइटंस की टीम। कोई एक कप्तान जिसने अपनी कमियों को सुधार कर आगे बढ़ा हो तो वो है कप्तान शुभमन गिल। गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का ये मुकाबला कहने को तो सिर्फ एक मुकाबला था, लेकिन एक बैटल था जिसमें वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप एंड वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट हैंडेड बैटिंग थी। जहां पर जब पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 168 रन बोर्ड पर लगाए तो एक पल को ऐसा लगा कि ये रन कम रह गए हैं और इस रन को तो सनराइजर्स के बल्लेबाज बड़ी आसानी से चेज कर देंगे, क्योंकि उनके पास ट्रेविस शेक है, ईशान किशन है और हेनरिक क्लास है जो कि ताबड़तोड़ फॉर्म में चल रहे हैं और इस रन चेज को बड़ी आसानी से कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली में गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी ने हमें बताया कि भाई मुकाबले बल्लेबाजी से नहीं बल्कि गेंदबाजी से जीते जाते हैं। तो वही यहाँ पर हमें देखने को मिला। शुरुआत में जब चेज करने के लिए उतरी थी सनराइजर्स की बल्लेबाजी तो वहां पर जिस तरीके से शुरुआत की 3 डिलीवरीज ट्रेविस हेड को जो डॉट डाली, उसके बाद चौथी गेंद पर ही खेल खत्म। मतलब जाइए आप होंगे बल्लेबाज कहीं के, लेकिन यहाँ पर आपकी एक भी नहीं चलने वाली है। लेकिन वही गेंदबाजी जो लाजवाब हमें देखने को मिली गुजरात टाइटंस की गेंदबाजों से को काफी लाजवाब थी। अभिषेक शर्मा को भी वहां पर जल्दी आउट कर दिया और उसके बाद ईशान किशन से लेकर वहां पर हेनरिक क्लास से नीतीश कुमार रेड्डी कोई भी बल्लेबाज रन नहीं बना पाया। एक पल से अगर देखा जाए तो ताश के पत्तों की तरह पर सनराइजर्स हैदराबाद की जो बल्लेबाजी थी वो एकदम से बिगड़ पड़ी। मतलब जो गेंदबाजी में अगर बात करें तो काफी लाजवाब गेंदबाजी हमें देखने को मिली। मोहम्मद सिराज 3 ओवर 11 रन 1 विकेट और उसके बाद कगिसो रबाडा काफी लाजवाब गेंदबाजी, प्लेयर ऑफ द मैच रहे इस मुकाबले में। यहाँ पर 4 ओवर 28 रन 3 विकेट लिए उन्होंने और शुरुआत में ही रिजल्ट इस मैच का तय कर दिया था। कगिसो रबाडा फिनोमिनल गेंदबाजी रही है इस आईपीएल सीजन की और हर मुकाबले में। और ऐसे पहले के मतलब इस सीजन में अगर देखा जाए तो 16 विकेट उन्होंने पावर प्ले में लिए। इससे पहले ये काम अब तक वो कर चुके थे। इस सीजन से पहले ट्रेंट बोल्ट काफी लाजवाब गेंदबाजी उन्होंने की थी, लेकिन इस आईपीएल सीजन में 16 विकेट यहाँ पर कगिसो रबाडा ने लिए और 9 विकेट मोहम्मद सिराज भी ले चुके हैं इस आईपीएल सीजन में। लेकिन उसके बाद जो कमी, कुछ थोड़ी सी भी कमी लग रही थी इस टीम में हमें गेंदबाजी में। यहाँ पर अशोक शर्मा पहले खेल रहे थे, अरशद खान जब खेल रहे थे कि वो वीक पॉइंट थोड़ा सा लग रहा था। लेकिन इस मुकाबले में और इससे पहले जब से जेसन होल्डर इस टीम में आए हैं तब से इस गेंदबाजी लाइनअप का पूरा ही टेम्परामेंट चेंज हो चुका है। मतलब जिस तरीके की मिडिल ऑर्डर में आकर अपनी जो ऊंचाई का फायदा उठाते हैं जेसन होल्डर, वो काफी लाजवाब है। मतलब इस मुकाबले में भी अगर देखा जाए तो 4 ओवर 20 रन दिए और 3 विकेट उन्होंने लिए, काफी लाजवाब गेंदबाजी। मतलब कुछ ही मुकाबले के लिए और जिस तरीके का परफॉर्मेंस उनका देखने को मिला है वो काफी लाजवाब रही है। उसके बाद अगर देखें तो इस मुकाबले में इम्पैक्ट के तौर पर आए थे प्रसिद्ध कृष्णा, उन्होंने भी लाजवाब गेंदबाजी करी। मतलब वहां पर उन्होंने 2 विकेट लिए और लास्ट में आते आते जो एक गेंदबाज जो रह गया था इस मुकाबले में राशिद खान, उन्होंने भी अपने पहले ही ओवर की 5वीं गेंद पर इस मुकाबले में ऑल टीम कर दी थी। उसके बाद गेंदबाजी के ऑप्शन थे, यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर थे, उनकी गेंदबाजी आ नहीं रही है। लेकिन जो हमें टेम्परामेंट बल्लेबाजी में देखने को मिला है वो गुजरात टाइटंस की टीम जिसको देखकर हम ये कहते थे कि इनके तो पास टॉप 3 है, लेकिन वहां पर अब हमें देखने को मिल रहा है टॉप 4 है। मतलब इस तरीके की बल्लेबाजी हमें वहां पर वॉशिंगटन सुंदर से देखने को मिल रही है, वो काफी लाजवाब। बैक टू बैक 50 उनके बल्ले से देखने को मिली। यहाँ पर भी उन्होंने 33 गेंद पर 50 रन बनाए, काफी लाजवाब उनकी जो परफॉर्मेंस रही है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इससे पहले आरसीबी से वो कम से कम बहुत सारे मुकाबले खेल चुके हैं, वहां पर बल्लेबाजी में इतना उन पर विश्वास जताया नहीं गया था। लेकिन इस आईपीएल सीजन में तारीफ करनी होगी गुजरात टाइटंस के मैनेजमेंट की और कप्तान शुभमन गिल की, जो कि लगातार उन पर विश्वास जता रहे हैं और वो उनको कंट्रीब्यूट करके दे रहे हैं। यहाँ पर काफी लाजवाब परफॉर्मेंस उनके बल्ले से देखने को मिली। 50 रन उन्होंने लगाया वो अपने इस आईपीएल सीजन में 2 उनकी दूसरी 50 थी ये। लेकिन उसके बाद हमें तारीफ करनी होगी उससे पहले निशांत सिद्धू की भी। मतलब शुरुआत में जब जल्दी आउट हो चुके थे कप्तान शुभमन गिल और जॉस बटलर, उसके बाद जिस तरीके से प्रेशर वहां से हटाया था, हालांकि छोटी इनिंग जरूर रही थी, वो 25 रन वहां पर उन्होंने बनाए, लेकिन जो शॉट उन्होंने खेले थे वो क्लास उनकी बल्लेबाजी हमें देखने को मिली थी। लेकिन ये काफी लाजवाब परफॉर्मेंस यहाँ पर गुजरात टाइटंस से देखने को मिली थी। अगर देखा जाए तो वो टीम जिसने अपने शुरुआती 7 मुकाबलों में 3 मुकाबले ही जीते थे, 4 मुकाबले वहां पर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद के 5 मुकाबले वो 5 में 5 मुकाबले जीते। यहाँ पर वो मैंने शुरुआत में ही बोला कि लुक्के लोगों को मार के अपन डॉन नहीं बना, अपन ने जितने भी मारे वो सारे डॉन थे। भाई डॉन ही थे,
क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया था, उसके बाद आरसीबी को 4 विकेट से हराया, जो कि काफी लाजवाब तरीके से डोमिनेटिंग अंदाज में खेल रही है। और उसके बाद 4 विकेट से पंजाब किंग्स को हराया, और उसके बाद 77 रन से राजस्थान रॉयल्स को इस मुकाबले में 168 रन बनाने के बावजूद भी 82 रन से इस मुकाबले में शानदार तरीके से जीत दर्ज की है। और वो टीम जो कि एक पल को लग नहीं रही थी कि प्लेऑफ में भी पहुंच सकती है, और उस टीम ने सभी को सरप्राइज कर दिया है। इस समय पर 16 पॉइंट के साथ में जीत के साथ टॉपर बने हुए हैं और अनऑफिशियली क्वालिफाई कर चुके हैं इस मुकाबले में, इस आईपीएल सीजन में प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुके हैं। और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो नीचे टीम है पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए काफी क्षमता बन सकती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पंजाब किंग्स की टीम 4 मुकाबले लगातार बैक टू बैक हार चुकी है, लेकिन अगर देखा जाए इस मुकाबले में तो लाजवाब परफॉर्मेंस हमें गुजरात टाइटंस की तरफ से देखने को मिली, चाहे वो बल्लेबाज की बात हो, वॉशिंगटन सुंदर की बात हो, और साई सुदर्शन की बात हो। और साई सुदर्शन की बात करी होगी भाई, कंसिस्टेंट साई सुदर्शन भाई क्या बल्लेबाज है यार, मतलब इनके बल्ले से भी बैक टू बैक तीसरी 50 हमें देखने को मिली। और हर सीजन आते हैं और सीजन से भाई सीजन रन बनाते हैं। 2024 का वो सीजन जहाँ 500 प्लस का वो सीजन रहा था, और 2025 में 700 प्लस का सीजन रहा था, ऑरेंज कैप होल्डर रहे थे। और इस आईपीएल सीजन में भी यहाँ पर उन्होंने 500 प्लस रन बना चुके हैं अब तक, लेकिन आगे आने वाले मुकाबलों में भी ये रन बढ़ेंगे ही। लेकिन जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है गुजरात टाइटंस के टॉप 3 से स्पेशली, वो काफी लाजवाब रही है।